हे हाय हेलो ऑल, कैसे हैं आप सभी। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? एनीवन कैन आप चेक कीजिए ज़रा, क्या आवाज़ आ रही है आपके व्हाट्सएप इसमें फेसबुक पे। तो मुझे लगता है कि शायद मेरी आवाज़ आ रही होगी, बट मैंने अपना माइक कनेक्ट बिल्कुल नहीं किया है। तो आप सबने अरे ओपन कीजिए, हाँ डन आ रही है, डन जी। सो बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका, जो भी आप मुझे यहाँ पे देख रहे हैं। एंड राइट नाउ मैं दिल वालों की दुनिया दिल्ली में हूँ। सो दिल्ली में बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही है सुबह से, बहुत मज़ा आ रहा है। एंड मीनवाइल लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय हो रहा है, एंजॉयमेंट फुल मज़े। लास्ट 3-4 दिनों से काम भी हो रहा है, काम के साथ फन भी हो रहा है, फन के साथ मज़ा भी आ रहा है। एंड मेरे बारे में आप सभी जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग को थोड़ा सा मैं बताऊं। नीलेश नाम है जी मेरा, और एजुकेशनल बैकग्राउंड मैंने बीटेक किया हुआ है। लास्ट 7 साल मैंने कॉरपोरेट में काम किया। नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत अच्छा तजुर्बा है, बहुत अच्छे लोगों के साथ, और अभी बहुत अच्छे तरीके से हम परफॉर्म कर रहे हैं एक जर्मन बेस्ड प्लेटफॉर्म पे। बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आज आप सबने मेरा टाइटल देखा है लाइव का कि एक रैंडम फैक्ट्स अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। आज मैं थोड़ा सा, जितना भी मुझे एक्चुअली इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में आइडिया है, मैं वो थोड़ा सा शेयर आपसे सबके साथ करने वाला हूँ। कि हम जब भी इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, मैक्सिमम लोग जब भी हम इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, हम या तो हम किसी से कन्विंस्ड होते हैं कि कोई पर्सन हमें कन्विंस करता है कि भाई ये वाला प्रोडक्ट्स मेरा अच्छा है, ये वाला मेरा मार्केटिंग प्लान अच्छा है, मैंने ये घर ले लिया, मैंने ये गाड़ी ले लिया, तुम भी आ जाओ, मेरे ये लाइफस्टाइल है, मैं इतना पैसा कमाता हूँ। बहुत सारे मतलब हर एक इंसान को इस इंडस्ट्री में किसी को लेके आने का जो अप्रोच होता है वो डिफरेंट होता है। बट एक्चुअली में जो इस इंडस्ट्री की जो रियलिटी है ना, दैट इज द डार्क रियलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, वो टोटली मतलब अनटच्ड है, जो कि मैंने अभी तक देखा है। यहाँ पे आपके साथ फैक्ट्स के बारे में बात नहीं होगी, ग्रोथ की फैक्ट्स के बारे में बात नहीं होगी, स्टैटिक्स के बारे में बात नहीं होगी। बिकॉज मैं एक कॉर्पोरेट में 7 साल मैंने काम किया है और बहुत अच्छे लेवल पे मैंने परफॉर्म किया है। वहाँ पे स्टैटिक्स की बात होती है। स्टैटिक्स मतलब एक एग्जांपल लीजिए कि मैं कंपनी में लाख रुपए सैलरी ले रहा हूँ, मतलब आप साल का 12 लाख रुपए ले रहा हूँ। तो 12 लाख रुपए जो मेरा एलपीए है, जो 1 साल का है, तो वो 12 लाख में मैं कंपनी को क्या बिजनेस दे रहा हूँ, राइट। तो ये सब पूरा स्टैटिक्स सब पे बातें होती है। हमारी वीकली मीटिंग्स होती हैं जॉब्स में, हमारा मंथली मीटिंग्स होता है, ईयरली होता है, हाफ ईयरली होता है, मतलब अलग अलग तरीके से उसको डिवाइड किया गया है। बट जब आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आते हैं तो यहाँ पे इन सब चीज़ों पे कोई बात नहीं करता, और ना ही मुझे लगता है कि कोई इसमें बात करने में इंटरेस्ट भी रखता है। लेकिन बिकॉज बिजनेस इज बिजनेस, धंधा इज धंधा। मतलब एक्चुअली में क्या है, MLM इज नॉट ए स्कीम स्कैम लाइक दैट। और यदि जो करते हैं ये एक मतलब आप ये मान के चले कि ये इंडस्ट्री के लिए एक धब्बा है, और मुझे लगता है कि इस टाइप के लोग इस इंडस्ट्री में ना ही आए तो बेस्ट है। बिकॉज ये इंडस्ट्री में मेरे जैसे जो अच्छे बच्चे हैं, जो मतलब बिल्कुल फ्रेशर हैं और जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस मार्केट में आए और पैसा बनाएं, लोगों को हेल्प करें, जो भी सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर काम करें। बहुत अच्छा, ये एक बहुत सुनहरा मौका होता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये सब नहीं हो पाता है। मैं एक फैक्ट्स की बारे में आपसे बात करता हूँ। ये MLM इंडस्ट्री ये क्या है, ये 2 तरीके से परफॉर्म करता है ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री। आइदर वी आर सेलिंग द सर्विसेज, आइदर वी आर सेलिंग द प्रोडक्ट्स। हम प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की हम बात करते हैं इस पूरी की पूरी चैनल के थ्रू। यदि ये दोनों में से कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स टोटली स्कैम है वो, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा प्रोडक्ट बेस्ड। जितनी भी अच्छी कंपनीज है, जो बड़ी कंपनीज है, वो उसके पास एक बहुत पावरफुल प्रोडक्ट्स का होना बहुत जरूरी है। और यदि उनके पास कोई प्रोडक्ट्स नहीं है, मतलब वो किसी भी तरीके से कोई वो MLM नहीं है, वो मतलब वो बिजनेस नहीं है, वो या तो चीट फंड हो सकता है या वो स्कीम स्कैम हो सकता है। बिकॉज बहुत बार बात करते हैं भाई इतना पैसा लगा दो इतना आ जाएगा।
ये MLM में पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैं ट्रेडिंग मान सकता हूँ कि सपोज मैं एक प्लेटफॉर्म पे हूँ, मैंने अपना पैसा डाला, वो पैसा मेरा कहीं किसी तरीके से मतलब कोई और, सपोज मैंने, जैसे हमारे गांव में ना एक वो होता है कि भाई मैंने किसी को ब्याज पे पैसे दिया या मैंने किसी से ब्याज पे पैसे लिया, तो वो क्या होता है, एक इंसान मुझे ब्याज पे पैसे लेता है या देता है तो वो क्या करता है, वो पैसे को यूज करता है, और यूज करके सपोज वो 2% पे ले रहा है तो इसका ये मतलब है वो 5% बना रहा है, तो 2% उसको दे रहा है, 3% अपना रख रहा है। तो ये एक्चुअली ये एक अलग पैटर्न है, बट दिस इज नॉट पॉसिबल इन MLM। और यदि MLM में कोई कर रहा है तो मुझे ऐसा लगता है, दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन, कि 100% स्कैम है। और हम जैसे बहुत सारे बच्चे जो न्यू कमर होते हैं वो बहुत सारे लोग ट्रैप्ड भी होते हैं, राइट। और बाद में फिर इंडस्ट्री पे आंच आती है, इंडस्ट्री पे धब्बा लगता है, दाग लगता है, राइट। तो ये तो एक अलग सेगमेंट्स हो गया, ये पूरी कंप्लीटली डिफरेंट सेगमेंट्स है। लेकिन हम बात करते हैं, जब हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, जब हम एक अच्छे कंपनीज की बात करते हैं, जहाँ पे आप प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, सर्विसेज की बात करते हैं, आप एक एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, आप एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म की बात करते हैं कि ताकि आपने, क्योंकि ये पूरा का पूरा गेम जो है ना वो प्लग एंड प्ले का है, कि भाई जैसे कि एग्जांपल कि मेरे पास एक सिस्टम है और मैं आया, अपने सिस्टम के अंदर मैंने अपने आप को प्लग इन किया, जैसे मैंने अपने आप को प्लग इन किया और वो सिस्टम फिर मुझे चार्ज कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल मेरे पास फोन है, आईफोन को मैंने चार्जर अपने फोन में लगाया और मैंने बोर्ड से के साथ कनेक्ट कर दिया, अपने चार्जर के प्लग को अपने उसमें बोर्ड में लगाया। तो ये गेम वही है, यहाँ पे कुछ भी बड़ा, बट हाँ इसमें एक चीज का देखना बहुत जरूरी है कि हम जिस भी कंपनी के साथ ज्वाइन कर रहे हैं या जिस भी हम कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, सबसे पहले उनके पास कोई यूनिक प्रोडक्ट है कि नहीं है, जो मेरा अपना मानना है। बिकॉज यूनिक प्रोडक्ट्स नहीं होगा तो अभी मार्केट में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या चल रहा है, जो मैं मानता हूं, और ये हम सब जितने भी अच्छे लोग हैं, अच्छे MLM में लोग हैं जो बड़ा कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है एक्चुअली में, कि यूनिक प्रोडक्ट ना होने की वजह से कोई कंपनी एक प्रोडक्ट 100 रुपए में बना रही है तो सेम प्रोडक्ट कोई कंपनी 90 रुपए में बना रही है, सेम प्रोडक्ट कोई कंपनी 80 रुपए में दे रही है, सेम प्रोडक्ट्स कोई कंपनी 60 रुपए में दे रही है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है कि भाई लोग A कंपनी से B में चले जाते, क्यों चले जाते जी, कि सेम प्रोडक्ट वो थोड़ा सा सस्ता दे रहा है, वो उसका कोई बहुत वैलिड बहुत बड़ा रीजन नहीं होता। तो मेरा ये मानना है कि हम जहां पे भी स्पेशली MLM की बात करें, क्योंकि MLM में बिजनेस को सिक्योर करना बहुत जरूरी है। नेटवर्क हम एक बार बना सकते हैं, हमने मेहनत किया, हमने एफर्ट्स लगाया, नेटवर्क बन जाता है, लेकिन वो नेटवर्क सिक्योर कितना है। सपोज किसी भी कारण बस मतलब क्या कुछ ऐसा रीजन तो नहीं है कि भाई प्रोडक्ट की वजह से मेरा नेटवर्क कहीं पे शिफ्ट हो गया, और वो इसलिए कि भाई ये वाला प्रोडक्ट उस वाले प्रोडक्ट से थोड़ा महंगा है, राइट। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमारे पास यूनिक प्रोडक्ट का होना बहुत जरूरी है, ताकि यदि कोई पर्सन मेरे सिस्टम से कहीं और जाता है या कहीं और से कोई मेरे पास आता है तो इस वजह से ना आए कि भाई उसका प्रोडक्ट महंगा था इसलिए मैं आपके पास आ गया, या आपका प्रोडक्ट सस्ता था महंगा था इसलिए मैं वहां जा रहा हूं। तो इस वजह से नहीं आना जरूरी है, राइट। सेकेंड थिंग्स कि ये तो हो गई प्रोडक्ट्स की यूनिकनेस बड़ा जरूरी है, और उसके बाद जो बात आती है वो आता है कि हम मार्केट को एजुकेट क्या कर रहे हैं। वाई मतलब कोई पर्सन मेरे साथ क्यों स्पॉन्सर करे, कोई पर्सन मेरे साथ क्यों आए, बिकॉज मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम का होना बड़ा जरूरी है, एजुकेशन सिस्टम का होना बड़ा जरूरी है। बिकॉज यहाँ पे क्योंकि ये इंडस्ट्री ना एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसके बारे में कहीं कुछ पढ़ाया नहीं गया, कहीं कुछ बताया नहीं गया, कोई एजुकेशन नहीं है कि भाई लोगों से क्या मतलब, ये ओवरऑल कंप्लीट डेवलपमेंट है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर, इस पर्टिकुलर MLM सेगमेंट्स के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम का होना बहुत जरूरी है, एजुकेशन सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। यदि एजुकेशन सिस्टम हमारे पास नहीं है तो लोग एक बार हम पाइपलाइन में तो ला सकते हैं, लेकिन वो लोग कभी रुक नहीं सकते, और जब एक बार हम ला के लिए और वो रुके नहीं तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बिकॉज वो पर्सन फिर किसी न किसी तरीके से मार्केट में हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज मैंने उनको एजुकेट तो किया नहीं। अब एजुकेट नहीं किया तो उनको वो सब कुछ नहीं मिला जो एग्जैक्टली उनके पास होना चाहिए। बिकॉज मार्केट में मैं मार्केट में जाता हूँ, मैं फाइट करने जा रहा हूँ, मैं लड़ाई करने जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट है मैं उसको चलाना नहीं आता, तो मैं किसी भी तरीके से मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, मैं 200% फेल होने वाला हूं। तो एक्चुअली में जो पेन पॉइंट है ना वो ये है इस इंडस्ट्री का। एंड तीसरा जो सबसे बड़ी बात है वो होता है कि हम मार्केट को एक्वायर कैसे कर रहे हैं, मतलब कि हम जो मार्केटिंग प्लान है जहां से मुझे पैसा आ रहा है, उस पैसा जो आने का जो स्ट्रक्चर है वो हम उसको किस तरीके से समझ रहे हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा मैनिपुलेशन है, बहुत बड़ा,
जो मैं फिलहाल समझता हूं, जैसे कि एग्जांपल कि मैं कंपनी में काम कर रहा हूं, आप इस थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि मैं कंपनी में काम कर रहा हूं और मैंने लाख रुपए का धंधा किया। अब लाख रुपए का धंधा उस कंपनी को दिया मैंने। अब लाख रुपए के धंधे में मुझे क्या पता चला कि कंपनी का जो पे आउट जो मेरे पास आ रहा है, सपोज मैं 10% के गेम पे हूं, मतलब मैं अपने कंपनी के अंदर 10% पे काम कर रहा हूं, तो अब जो 10% है मेरा, वो 10% क्या मुझे लाख रुपए पे आ रहा है? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये मैंने ऐसे भी लोगों से मैं मिला हूं या मैं उनके साथ बात किया हूं, हाँ जी लास्ट मंथ का आपका सेल कितना है जी, तो लास्ट मंथ का सेल है मेरा, मान के चलते हैं एग्जांपल कि 1 करोड़ का, तो भाई 1 करोड़ पे यदि मैं 10% पे हूं तो मुझे 10 लाख रुपए आना चाहिए, राइट? लेकिन नहीं जी, मुझे पैसा 1 करोड़ पे नहीं आएगा, मुझे पैसा आएगा 30 लाख पे। अच्छा जी 70 लाख कहां गया? तो 70 लाख मेरे XYZ जनरेशन से बाहर था, मेरा PVVB के चक्कर में मेरा 30% निकल गया। मतलब ऐसी चीजें होती हैं जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज ए प्रोफेशनल इस इंडस्ट्री के अंदर ये एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि हम इस मार्केट को प्रॉपर तरीके से समझ के और हम अपने लोगों को एजुकेट करें कि भाई यदि सपोज एक एग्जांपल कि भाई मैंने अपना टारगेट लिया है कि नेक्स्ट कमिंग 5 ईयर में मेरा टर्नओवर 500 करोड़ का होगा। एक एग्जांपल, मैं इस मार्केट से 500 करोड़ तो निकाल रहा हूं, तो क्या 500 करोड़ का प्रॉफिट मुझे आएगा? ये एक बड़ा क्वेश्चन है भाई। 500 करोड़ तो मैंने अपने लिए कलेक्ट कर लिया, तो क्या 500 करोड़ का प्रॉफिट मुझे आ रहा है? हाँ या ना? यदि आ रहा है देन मुझे करना चाहिए, बिकॉज मैं 10% पे हूं, तो 500 करोड़ का 10% मुझे आ गया, 50 करोड़ मुझे आ गया। एक एग्जांपल लेते हैं, 50 करोड़ आ गया और वही टर्नओवर मैं 10% की जगह पे 15% पे हूं, 12% पे हूं, 18% पे हूं, 20% पे, जो भी मेरा एक फिगर बनता है, तो मुझे उसके हिसाब से पैसा आ गया। तो ये गेम है। अच्छा, यहाँ पे दूसरा एक क्वेश्चन और आता है कि क्या मैं 500 करोड़ पे मुझे 100% टर्नओवर पे पैसा नहीं आएगा, तो मुझे तो आएगा जी 500 करोड़ में 50 करोड़ पे। क्यों भाई? 450 करोड़ का टर्नओवर आपके किसी XYZ स्लैब में है या ऐसे स्लैब में है जो आपके मार्केटिंग प्लान के हिसाब से वो आप टच नहीं कर पा रहे। तो ये जो चीजें है ना, मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे जो लोग, ड्यू टू माई नेटवर्क, बिकॉज मैं अभी दिल्ली में हूं तो मेरा नेटवर्क थोड़ा वीक है, अभी मेरा लाइव डिस्टर्ब हुआ था, बट नो प्रॉब्लम। अभी तो हम बात कर रहे हैं कि सपोज मैंने क्या किया, मेरा जो टर्नओवर है 500 करोड़ का, अब कोई कंपनी मुझे कहती है या जो भी होता है कि भाई 500 करोड़ का टर्नओवर तो है आपको, लेकिन आपको जो प्रॉफिट आएगा वो 50 करोड़ के हिसाब से आएगा। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक दुर्भाग्य है मेरे लिए कि भाई टर्नओवर तो मैंने किया है ना, कंपनी कोई मार्केट में धंधा लाने तो आती नहीं है। धंधा मार्केट में कौन करता है? हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं, जो मार्केट में ट्रैवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मौज कर रहे हैं, है ना, मतलब फन कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो मेन जो धंधा कलेक्ट होता है वो उनके वजह से होता है, और उन्हीं का सबसे बड़ा जो मतलब क्या बोला जाए, उनका हक होता है वो उसको किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी वे में, मतलब क्या बोले, उसको छीनने की कोशिश की जाती है, अलग अलग नियम कानून में उनको फंसाने की कोशिश की जाती है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये। तो इस पे भी हमें काम करना चाहिए, इस पे हमें बात करना चाहिए। चलो काम करना ना करना, दिस इज द जोक पार्ट, बट उसके बारे में हमें बात करना बहुत जरूरी है, रियलिटी को समझना बहुत जरूरी है। अभी तक मैं इस इंडस्ट्री में कई ऐसे मैं लोगों से मिला हूं जिसने इसी इंडस्ट्री से, इसी MLM इंडस्ट्री से 100 करोड़ रुपए कमा के बैठा हुआ। अब आप बोलेंगे भाई ऐसा कौन बंदा? यस है, और वो जेन्युइन, मतलब वो एक सही रियल MLM में है, मतलब दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ द चीट फंड एट ऑल, नो। वो एक रियल एक अथेंटिकेट बिजनेस में, एक अथेंटिकेट कंपनी के साथ है। तो भाई जिसने 100 करोड़ कमाया तो उसने कितना बड़ा रेवेन्यू दिया होगा, आप इमेजिन कीजिए, राइट? तो ये फैक्ट्स है, मुझे लगता है कि इसके बारे में हम सबको समझना चाहिए। और ये मैंने अपनी दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। यदि हो सकता है यहाँ पे कई लोग अभी जो देख रहे हैं या आने वाले टाइम में जो देखेंगे, हो सकता है शायद वो मेरी बातों से एग्री नहीं करे, हो सकता है बिकॉज आई एम नॉट परफेक्ट ना, तो हो सकता है कि किसी बातों में आप मुझे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, सो मोस्ट वेलकम है। अच्छा, ये तो हो गई एक जो मैंने समझा इस मार्केट के लिए, वो है। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ जी, मैंने एक जर्मन कंपनी के साथ कोलैब किया। मैं अपनी छोटी सी एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। मैंने जर्मनी के कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करा, और करने के बाद मैंने सेम कॉन्सेप्ट को देखा कि भाई हमारे पास कुछ प्रोडक्ट यूनिक है कि नहीं। तो मेरे पास एक प्रोडक्ट यूनिक था, वो क्या था? NTC, मतलब हमारा कोई भी प्रोडक्ट जब हम यूज करते हैं तो विद इन 5 मिनट वो हमारे सेल में मिल जाता है। तो ये मुझे एक बड़ा यूनिक चीज लगा कि भाई मार्केट में कोई ऐसा प्रोडक्ट ही नहीं है जो इंस्टेंट एकदम 5 मिनट में हमारे सेल में मिल जाता है, रिजल्ट प्रोड्यूस करता है।
सामने से कस्टमर या जो भी मेरा यूजर है वो कभी भी ये नहीं कह पाएगा कि भाई ये प्रोडक्ट्स मुझे फायदा नहीं हुआ। अच्छा, फायदा किसी कारणवश नहीं हुआ तो वो 30 दिन के अंदर वो कंपनी वो बंदा प्रोडक्ट्स हमारा रिटर्न करे। तो ये चीजें मुझे बड़ा यूनिक लगा। और वो भी ऐसा नहीं कि कोई लेकिन किंतु परंतु भाई आपने हमारा प्रोडक्ट क्यों रिटर्न कर रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था वहां पे। तो ये चीजें मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, जो दूसरी बात हम कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम का, ट्रेनिंग सिस्टम्स का। तो एक ऐसी कंपनी जो वर्ल्ड वाइड 27,000 करोड़ का मार्केट कैप्चर कर चुकी है, पूरी दुनिया में 6 नंबर रैंक पे काम कर रहे हैं। हम 5 नंबर पे आ गए, लेकिन ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है मेरा। तो हम 6 नंबर रैंक पे हैं ऑफिशियली राइट नाउ, और वैसे हम 5 नंबर रैंक पे आ चुके हैं वर्ल्ड वाइड। तो एक ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी 27,000 करोड़ की मार्केट कैप्चर कर चुकी है, तो भाई कुछ ना कुछ तो उसका सिस्टम है, और कुछ ना कुछ क्या बहुत प्रो लेवल के सिस्टम्स है। मैं आज अपने कंपनी मैनेजमेंट के साथ मेरी बात हो रही थी, तो भाई उन्होंने मेरे जैसे 2-3 लोगों की ट्रेनिंग पता है किसके साथ रखा है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग हमारे कंपनी के कोर साइंटिस्ट के साथ, जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जो $1 मिलियन अपने प्रोडक्ट्स पे खर्च कर रहे हैं R&D के अंदर, उनके साथ हमारी ट्रेनिंग है। तो आप इमेजिन कीजिए कि प्रोडक्ट्स की क्या क्वालिटी होगी। आज जो कंपनी 27,000 करोड़ के बिजनेस मार्केट में जनरेट कर रहे हैं वो, तो कुछ ना कुछ तो उनके प्रोडक्ट्स में यूनिकनेस होगा। भाई दिस इज नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़, आई एम टॉकिंग अबाउट 27,000 करोड़। और ये अभी आने वाले आई थिंक अप्रैल में, हाँ मार्च और अप्रैल में ये हमारा ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाएगा। हम 5 बिलियन से भी आगे होंगे। मतलब ये मोटा मोटा जो टर्नओवर जाएगा वो जाएगा अराउंड वही 35,000 करोड़ के आसपास, जो मैं समझ पा रहा हूँ। बाकी अभी देखते हैं ऑफिशियली क्या अनाउंसमेंट आता है। तो ये एक्चुअली फैक्ट है। अच्छा, ये तो मैंने बात किया कि प्रोफाइल कैसा होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम बहुत सॉलिड। अच्छा, आप मेरे साथ क्यों आएंगे, मैं एक चीज और बता दूं, मेरे साथ कोई बंदा क्यों आएगा, बिकॉज मैं 100% बिजनेस डिजिटली करता हूं। बहुत सारे MLM लोग हैं जो मेरे थ्रू लीड जनरेट करके अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, अपने बिजनेस को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर हूं, मेरी खुद की कंपनी है डिजिटल मार्केटिंग की। तो आप कोई भी पर्सन एज ए पर्सन आप बात करें, एज ए पर्सन आप बात करें, एज ए बिजनेस एसोसिएशन आप बात करें, तो आप मेरे साथ आ सकते हैं। बहुत बड़े लेवल पे हम धंधे को बढ़ा सकते हैं। अगर मैंने किसी भी महीने में बिजनेस डाला 10 लाख का, तो मुझे उसका 10% मिलेगा। यस एग्जैक्टली भैया, आप कोई भी बिजनेस डालते हैं, मोटा मोटा मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूं कि यदि मैंने अपना धंधा डाला कंपनी के अंदर 50 लाख रुपए का, तो मेरा मोटा मोटा जो सेल बनेगा, जो इनकम बनेगा 50 लाख पे लगभग 12 से लेकर 13% 14% तक। बट हाँ, मेरी किस्मत खराब भी हो जाती है तब भी 10% कहीं नहीं गया भैया, राइट। तो वो एक पे आउट का स्ट्रक्चर है। पे आउट का स्ट्रक्चर यहाँ पे लगभग IMM इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर एक लेवल होता है, वहां पे मैंने टर्नओवर डाला सपोज एक एग्जांपल की 10 लाख रुपए का, तो 10 लाख का अप्रोक्स 8 से लेकर 10% तक का मुझे आता है, और वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। जो नेक्स्ट लेवल है, लास्ट लेवल है हमारा चैंपियन लीग। वो चैंपियन लीग पे हमारा टर्नओवर होता है लगभग 10 करोड़ के आसपास। तो 10 करोड़ के टर्नओवर पे जो आपके पास प्रॉफिट आता है वो अराउंड 13 से लेकर 15% तक आता है। मतलब 10 करोड़ का रेवेन्यू यदि मैं कर रहा हूं, तो इसका ये मतलब है कि 1 करोड़ 20 लाख से लेकर 1 करोड़ 50 लाख तक मेरे पास आ सकता है। और एक्चुअली में क्या है, दिस इज नॉट ओनली थ्योरेटिकल, ये ऑलरेडी प्रैक्टिकल है। और जो लोग पैसा बना रहे हैं उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया हुआ है। पूरी वर्ल्ड मार्केट में हमारे पास लगभग 120-130 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो महीने का 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा बना रहे हैं वर्ल्ड वाइड, और इंडिया में 0 है। मतलब इंडिया में भी कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है कंपनी का। तो इंडिया में मैंने स्टार्ट किया है, और हमारे साथ कई सारे दोस्त हैं जो मेरे साथ मिलके काम कर रहे हैं, और हम लोग बहुत बड़ा कर रहे हैं। तो अभी हम किस पे बात कर रहे थे, मैंने बात करी आपसे एजुकेशन सिस्टम्स के बारे में, मैंने आपसे बात करी मार्केटिंग प्लान के बारे में। तो मार्केटिंग प्लान ऑसम है। अच्छा, एक चीज मैं और इसमें आपके साथ मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा। बहुत बार क्या होता है, जब आपकी कंपनी बहुत अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर रही होती है, जब आपकी कंपनी एक अच्छे लेवल पे काम कर रही होती है, बहुत बड़ा जबरदस्त चल रहा होता है, तो किसी की ना नजर लगती है आपके ऊपर, चाहे वो फेडरेशन, चाहे वो किसी XYZ फेडरेशन के लोग हो गए, चाहे वो किसी ऐसे कंपनी के बहुत ऑर्गेनाइजेशंस के बहुत बड़े लेवल के लोग हो गए, तो वो आपको टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं। जैसे बहुत बार हुआ है, आप लोगों ने देखा एमवे के ऊपर एक बहुत बड़ा एलिगेशंस लगा, इंडस विवा के ऊपर एक बहुत बड़ा एलिगेशंस लगा, बहुत बार ऐसा हुआ। और क्या वो कंपनी गलत थी? नो, कंपनी सही थी, बट चलो जो भी साथ नहीं आने वाले हैं।
पूछोगे भाई ये क्या तुम बात कर रहे हो, यस एग्जैक्टली इस टाइप की प्रॉब्लम हमारे साथ इसलिए नहीं आने वाले हैं क्योंकि पीएम इंटरनेशनल जर्मनी के अपने, जैसे इंडिया में हमारा हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, तो हमारा जो बड़ा कोर्ट है वो कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट है। तो उसी तरीके से जर्मन में जो बड़ा कोर्ट है वो हाई कोर्ट है। तो उन्होंने जर्मनी के हाई कोर्ट से हमारा पूरा का पूरा मार्केटिंग प्लान अप्रूव करा के बैठे हैं वो। मतलब किसी भी कारण बस कोई इस तरीके का कोई भी इलीगेशन हम पे डालने की कोशिश करता है तो जैसे वो डॉक्यूमेंट्स आगे आया, केस वहीं के वहीं खत्म। मतलब मार्केट आपका कोलैप्स नहीं कर सकता है, राइट। तो इस तरीके की चीजें ऑलरेडी हमारे मार्केटिंग प्लान के अंदर है जो आप इसका फायदा आप ले सकते हैं, राइट। तो आप बहुत सिक्योर हैं, कंपनी आज वर्ल्ड वाइड 3 बिलियन की मार्केट कैप्चर कर चुकी है। तो ऑलरेडी कंपनी बहुत बड़े लेवल पे परफॉर्म कर रही है एंड सो मेनी थिंग्स, बहुत सारा कुछ है हमारे पास यहाँ पे अचीव करने के लिए, राइट। तो मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त, मैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ। मैं डिजिटल मार्केटिंग में आपकी मदद कर सकता हूँ। आप घर पे बैठ के मेरे साथ नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। एंड आपको मैं कंपनी के साथ जो भी हमारा एक हेल्प सपोर्ट सिस्टम है, मैं उसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। मेरा एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज मैं किसी भी पर्सन को कभी भी ये नहीं कहता कि भाई तुम घर जाओ, तुम लोगों के घर जाओ, पार्क में जाओ, वो करो, वो नो, बिल्कुल नहीं। किसी को हम कभी भी नहीं कहेंगे कि भाई तुम लीड परचेज करो, नो। ये सब आपका खुद का एक वेल प्लान्ड सिस्टम होगा जो कि मैं आपके लिए बनाऊंगा और आप उस पर परफॉर्म करने वाले हैं, राइट। सो यदि आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, डेटा चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आपको मेरा नंबर ऊपर मेरे प्रोफाइल पे मिल जाएगा, या आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। एंड पीएम इंटरनेशनल इंडिया में बहुत बड़ा कुछ करने का चांस है, मौका है। बिकॉज एक चीज को आप देखिए, जो भी कंपनी आज इंडिया में बड़े लेवल पे परफॉर्म कर रही है, उसमें सबसे बड़ा जो मार्केट का जो कैप है वो किसके पास है? उन लोगों के पास है जिन्होंने उस मार्केट को उस लेवल पे स्टार्ट किया था जब उस मार्केट में कोई भी नहीं था। तो एक अच्छा मौका है एज ए फाउंडर लीडर बनने का, एज ए बिजनेस टाइकॉन बनने का, स्पेशली इंडियन मार्केट में। तो आप मेरे साथ आ सकते हैं, राइट। सो तब तक के लिए मैं आपका यहीं पे अलविदा चाहता हूँ आप सबसे। और मैं हूँ अभी दिल्ली में, तो यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही है। थोड़ा सा बारिश का नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो आप ये देखिए, ये हमारे भैया हैं जो ड्राइव कर रहे हैं, बट बारिश बहुत तेज है, ट्रैफिक बहुत है। हमें कहीं जाना था, 4 बजे मिलना था किसी से, बट ड्यू टू हैवी रीजन हम अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, बट हाँ अभी पहुंचने वाले हैं। सो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, आप मुझे डीएम कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, और हम लोग मिलते हैं, राइट। सो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।